हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपी का। तो आज मैं आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो लाई हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड है, आपके भारतेंदु युग से हैं। तो आप भी इनमें से जो भी आपको पता हो आंसर आप बताना, आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये आप लोग बताइएगा कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसको टाइम भी दे दे। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, भारतेंदु युग का समय क्या माना जाता है? तो बताइए, भारतेंदु युग का समय क्या माना जाता है? 1850, 1900 या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या हो सकता है आंसर? तो इसका आंसर होगा ए, 1850 से 1900 ईस्वी जो है वो भारतेंदु युग का समय जो है वो माना गया है। क्या इसका ऑप्शन ए ठीक हो सकता है? ये गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1868 से 1900 ईस्वी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो बताइएगा, अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? क्या हो सकता है आंसर? ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो सोचना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या इसका आंसर हो सकता है, और बताना कि कितने आपके क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। तो इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। तो बताइए क्या इसका आंसर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? ये भी बताइएगा कि ये विधा कौन सी है, भारत दुर्दशा की विधा कौन सी है, और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इसके रचयिता होंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर है, भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? जो भारतेंदु युग है उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? रहस्यवाद, राष्ट्रीय चेतना, छायावाद या प्रगतिवाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, राष्ट्रीय चेतना। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध जो है वो किस नगर से है? अभी हमने पढ़ा भी था कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। जिसने वीडियो ध्यान से देखी है उनको आंसर पता होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो कौन सी विधा है ये? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है? क्या है ये? अंधेर नगरी जो है वो एक नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतेंदु युग किस काल का भाग है? क्या वो आदिकाल से हैं, वक्ती काल से हैं, आधुनिक काल से हैं
या रीतिकाल से हैं? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक काल। ठीक है, ये जो है वो आधुनिक काल के क्या हैं? आधुनिक काल का ही भाग है भारतेंदु युग। किस काल का भाग है? तो आधुनिक काल का। ठीक है, आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन जो है वो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1885, 1895, 1900 या 1875। क्या इसका आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1885। नेक्स्ट है भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आया? तो ये तो बहुत ही आसान है, अगर जिसने कालों के बारे में पढ़ा होगा उसको तो पता ही होगा कि कौन सा युग जो है उसके बाद आया। क्या ऑप्शन नंबर ए छायावाद आया, या द्विवेदी युग आया, कि रीति काल आया, या वक्ति काल आया? कौन सा आया? सोचो और बताना कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो आंसर ठीक होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा द्विवेदी युग। आगे है हिंदी प्रतीप के संपादक कौन हैं? क्या है ये हिंदी प्रतीप? निबंध है या कुछ और है, या कौन सी विधा है इसकी? और ये संपादक कौन है इसके? कौन हो सकते हैं हिंदी प्रतीप के संपादक? इसके संपादक होंगे हमारे बालकृष्ण वट। अब नेक्स्ट है भारतेंदु युग में किसका विशेष विकास हुआ? किसका विकास हुआ था? पत्रकारिता का, या ऑप्शन बी सिनेमा का, या ऑप्शन सी रेडियो का, या ऑप्शन डी दूरदर्शन का? किसका विकास हुआ भारतेंदु युग में? तो मोस्टली जो है वो भारतेंदु युग में पत्रकारिता का विकास जो है वो हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है भारतेंदु युग की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो कौन सी हो सकती है? क्या ऑप्शन नंबर ए अवधी, या बी ब्रजभाषा या खड़ी बोली, या सी भोजपुरी, या डी मैथिली? काउंट करते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो गलत होते हैं और कितने आंसर आप ठीक दे पा रहे हो। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। अब है हमारा प्रश्न नंबर 16, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है? तो बताइए कि इनको जो है वो किस उपाधि से जाना जाता है? राष्ट्र कवि, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, महाकवि, या कवि सम्राट? तो इसका सही आंसर होगा हमारा वी, ऑप्शन नंबर बी, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को टाइटल दिया गया था, उपाधि दी गई थी। अब नेक्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र किस युग के साहित्यकार थे? अगर जिसने भी युगों के बारे में पढ़ा हुआ है, कवियों के बारे में पढ़ा हुआ है, और आप चाहते हो, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है और आप चाहते हो कि ये वीडियो बननी चाहिए इससे रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आगे इसके रिलेटेड जो वीडियो बनाऊंगी। तो इसका आंसर होगा हमारा भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग के क्या हैं? ये साहित्यकार हैं। भारतेंदु युग का मुख्य उद्देश्य क्या था? भक्ति, समाज सुधार एवं राष्ट्रीय जागरण, श्रृंगार वर्णन, मनोरंजन? क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, समाज सुधार एवं राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय जागरण। ठीक है, नेक्स्ट है भारतेंदु युग में किस भावना को प्रमुखता मिली? किसको मिली थी? तो मोस्टली जो है वो हमें ऊपर से पता ही चल गया कि राष्ट्र प्रेम को क्या थी, उसमें प्रमुखता मिली हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस विधा में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं?
तो वो कौन सी विधा में प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं बहुमुखी साहित्यकार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम आज 20 ही क्वेश्चन डिस्कस करने थे इस वीडियो में। नेक्स्ट में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।